बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से जो है दोनों राज्यों की मतगणना शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम का पिटारा खुलेगा और उसके बाद मतों की गिनती होगी और फिर पता चलेगा कि मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम और उसके बाद किसकी सरकार वहां पर बनने वाली है। तो न्यूज 18 पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सुबह 8 बजे का वो समय होगा, यानी कि ठीक 1 घंटे बाद सुबह 8 बजे से जो है दोनों राज्यों की मतगणना शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम से जो है मतों की गिनती होगी। तो 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुलेगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट में जो सुरक्षा बल होते हैं, जो सरकारी कामों में लिप्त होते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं वो डालते हैं और वो पिटारा पहले खुलेगा, उसकी गिनती शुरू होगी। उसके बाद ईवीएम का पिटारा खुलेगा और उसमें किसी प्रकार की अनावश्यक अफवाहों से शांति भंग ना हो। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जो भी रिजल्ट्स चल रहे हैं वो साथ के साथ ईसीआई वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो आपको नेट पर और टीवी के माध्यम से अवेलेबल है। और उसके बाद ईवीएम का पिटारा खुलेगा। जिसने चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई थी, जिन दावेदारों ने, उनके भाग्य का आज फैसला जनता लेकर आएगी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हर बार अलग अलग मुद्दों पर जनता वोट देती आई है। उनके मुद्दे कभी भी एक नहीं होते हैं। अब देखना यह है कि दोनों संभागों में दोनों जगह पर जनता ने किस हिसाब से वोट दिया है। सबसे पहली बात विकास की और रोजगार की बात की जाती है। जनता ने इस मुद्दे पर भी वोट दिया। जम्मू कश्मीर में 2019 में आपको बता दें कि 370 हटने के बाद से 10 साल के बाद फिर से 2014 के बाद के परिवेश में 10 साल के बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है। स्टेट असेंबली में किन दावेदारों ने इस बार सटीक तरीके से अपनी जो रणनीति है वो आजमाई है, ये आज सबका बही खाता तैयार हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है बस। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सुबह 8 बजे का समय जब मतगणना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार हैं उनके दिल की धड़कनें अब तेज होने वाली हैं, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। इस बार कैथल से उम्मीदवार है कांग्रेस के और यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, कुर्सियां लगा दी गई हैं, टेंट लगाया गया है। ये रणदीप सुरजेवाला के घर के तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो उनका लॉन है बाहर, वहां पर ये तस्वीर है। ये घर के पीछे जो एक बड़ा हिस्सा है वहां पर ये स्क्रीन और ये तमाम जो आप कुर्सियां देख रहे हैं, बड़े बड़े कटआउट हैं रणदीप सुरजेवाला के, यहां पर लगाए गए हैं और यहां पर स्क्रीन लगाई गई है। और अगर मैं तस्वीर आपको दूसरी दिखाऊं, तो आप ये रणदीप सुरजेवाला के घर के बाहर की तस्वीर देख रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला इस बार जो होता है, क्योंकि अगर पिछले मुकाबले की मैं बात करूं 2019 में रणदीप सुरजेवाला और बीजेपी के लीलाराम गुज्जर के बीच बेहद कांटे की टक्कर हुई थी, जिसमें सुरजेवाला जो है वो 1250 करीब वोटों से रह गए थे। लेकिन इस बार की जो तैयारी की बात करें और मतदाताओं को जो रुख है और कॉन्फिडेंस की बात करें, तो उनके बेटे को इस बार टिकट दी और आदित्य सुरजेवाला, यहाँ पर जो अगर बैनर लगे और जो इस हल्के में जो एक युवा को लेकर जो कांग्रेस में उत्साह और उनके कार्यकर्ताओं में था, तो तैयारियों से कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे कॉन्फिडेंट हैं, विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं कि इस बार जीत उनकी होगी, जो हर प्रत्याशी दावा करता है। ये अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला का जो घर है, उनके जो सुरक्षाकर्मी खड़े हैं यहाँ पर। इस समय रणदीप सुरजेवाला घर पे मौजूद हैं, उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला भी इसी घर में मौजूद हैं। कुछ ही देर में उनके जो बेटे हैं वो मंदिर में पहले जाएंगे, माथा टेकेंगे, उसके बाद वो काउंटिंग सेंटर पे जाएंगे। तो तैयारियों की आपने जो हमने तस्वीरें दिखाई, तो कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला की अगर बात करें तो अपने आप को वो सीएम पद के तौर पर भी प्रस्तुत करते रहे हैं, चाहे पिछले चुनाव की बात हो, चाहे इस चुनाव की बात हो। जी बिल्कुल 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 सही बात है कि आकांक्षा, चाहे वो कुमारी सैलजा की बात हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात हो, तो ये जो किसान भवन सुरजेवाला निवास है, ये एक कहीं ना कहीं कैथल, क्योंकि हॉट सीट है और रणदीप सुरजेवाला दिग्गज नेता हैं हरियाणा में कांग्रेस के। कांग्रेस की जो केंद्र की सत्ता राजनीति की बात करें, वहां भी अपना एक मुकाम रखते हैं। लेकिन क्या इस बार जो है उनके बेटे उनकी हार का बदला लेंगे? क्योंकि पिछले चुनाव में रणदीप सुरजेवाला को हार झेलनी पड़ी थी बीजेपी के प्रत्याशी लीलाराम गुज्जर से महज 1243 वोट से। तो इस बार उनके बेटे को टिकट मिली और आदित्य सुरजेवाला के ऊपर दारोमदार रहेगा अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का, और साथ साथ जो
तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। हरियाणा में 2019 की बात करें और 2024 में जहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई, हालांकि जेजेपी के साथ मिलकर वहां पर सरकार बनानी पड़ी थी क्योंकि 40 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, 10 सीटें जेजेपी के खाते में आई थी। जननायक जनता पार्टी, इस बार सभी पार्टियां अलग अलग हैं, यानी कि मुख्य मुकाबला हरियाणा की बात करें अगर होना है पूरा हरियाणा सरकार का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज काउंटिंग है और हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार का। कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात वाली रात ठीक कटी, सब बढ़िया रहा? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके लिए अंतिम, जिनके लिए भारी होगी उनके लिए होगी, हमारे लिए तो जैसे पहले था वैसे अब। हमें इस बात का नहीं है। हम कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, हम सेवा के लिए काम करते हैं, ये अंतर है इसके अंदर। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ना अंतिम रात दिखती है ना भारी दिखती है, उसके लिए तो सामान्य है क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच है लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना, ये हमारी सोच है। साहब, आपने इंटरनल रिपोर्ट्स ली हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? आपने सीआईडी से भी ली होगी, आईबी से। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार, एक तरफा सरकार बना रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने हैं, कोई हम थोड़ी मना करेंगे। मुख्यमंत्री की भी लड़ाई शुरू हो गई। देखिए, हम कांग्रेस के अंदर ये मना नहीं कर सकते। अभी कई लोग और भी हैं जो दावे कर रहे हैं, किसी को मना थोड़ी करेंगे। ये आप कर देंगे मना कि आप नहीं बन रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। दावा करना एक अलग बात है। हमने अपने काम के ऊपर जो हमने ईमानदारी से काम किया है, हमने सेवा की है, हमने सत्ता नहीं चलाई है, हमने सेवा की है हरियाणा प्रदेश की। और उस सेवा के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, पिछले 10 वर्षों मेरा हरियाणा बदला है, गति से बदला है। क्योंकि विपक्ष के लोग तो इस प्रकार का काला चश्मा लगा रखा है कि वो कहते हैं कोई काम ही नहीं हुआ। भाई, अब सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको दूं, हमारे शहीदों में प्रावधान है वो कानून देश की संसद में पास हुआ। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब बना उससे पहले उसकी सारी डिबेट पार्लियामेंट में हुई है और जब पार्लियामेंट में इसकी डिबेट हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी कहां सो रहे थे। आज जब सरकार बन रही है तो आज उनको याद आ रहा है कि 5 नॉमिनेटेड। आपने सर इंडिपेंडेंट पार्टीज और कहा कि सहयोगी दल आपकी तो क्या कुछ बैकडोर टॉक्स भी चल रही हैं दूसरी पार्टियों के साथ? चंद घंटे बचे हैं जी, सब सामने आ जाएगा और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और मित्र सहयोगी दलों की यहाँ सरकार। थैंक यू सर। जीवन हमने तो नायब सिंह कि एक व्यक्ति 20 मिनट पहले दूसरी जनसभा में हो और 20 मिनट के बाद दूसरी जनसभा में राहुल को मिलने चला जाए तो रास्तों का ही तो है। 56 दिन कम मिले आपको? नहीं, देखिए, हमने पिछले 10 वर्षों में काम किया, 56 दिन का सवाल नहीं है। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जबरदस्त काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत जबरदस्त हरियाणा के अंदर जिस प्रकार के सिस्टम को खड़ा किया है, हरियाणा प्रदेश को लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाना ईमानदारी से हमारी जिम्मेवारी है और हम उस काम को बिल्कुल बखूबी आगे बढ़ाएंगे। हमारी एक सोच है, ईमानदारी से हम हरियाणा प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। और जो भी समस्याएं जो अगर हरियाणा के लोग हमारे ध्यान में लगाएंगे, हमारे ध्यान में आएंगे, प्राथमिकता के आधार के ऊपर उसको पूरा करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। कोई गठबंधन की जरूरत पड़ी तो करेंगे? देखिए, ये अभी बाद में बात करेंगे। अभी हमारी एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। सर, एक लाइव पे हमारा भी कट रहा है। तो मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने सारे विकास किए हैं, विपक्ष को कुछ भी बोलने दीजिए, लेकिन हरियाणा में दमदार हमने
जो रणनीति है वो बनाई है और उस पर काम भी किया है, विकास के मुद्दे पर काम किया है। अब देखना है कि जो मुद्दे उन्होंने गिनाए, विकास किया, क्या वो वोटों में तब्दील हो पाती है या फिर नहीं। आयुषी, बिल्कुल, देखिए सुबह 8 बजे का समय जब मतगणना शुरू हो जाएगी और तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही हैं, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अभी अगर हम हरियाणा की बात कर ले तो आपको बता दें कि कई बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहा है। बीजेपी की तरफ से हमने सुना, कहा यह जा रहा है कि सरकार बनने जा रही है, लेकिन एग्जिट पोल की बात करें तो कांग्रेस की सरकार बनते हुई दिख रही है। और अब जो है अलग अलग दावे कांग्रेस की तरफ से भी किए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी किए जा रहे हैं। अभी जो है मतगणना शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन जीत के दावे किए जा रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, यानी कि 8 बजे जब मतगणना शुरू हो जाएगी उसके बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे हम आपको न्यूज़ 18 पर दिखाएंगे। और हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा पे 90 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव हुआ। एक ही बार में 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर एक ही साथ मतदान हुआ। और इस बार मुख्य बात यहां पर यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन के कयास लगातार लगाए जा रहे थे। यह लड़ाई तालठोरी की है, तालठोरी के मान सम्मान की है। सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनेगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव नतीजे आएंगे। नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हालांकि नतीजों से पहले सत्ता की दावेदारी तेज हो चुकी है। पीडीपी ने बड़े बदलाव का संकेत दिया और चुनाव नतीजों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाने के संकेत दिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 100% कॉन्फिडेंट है कि जो भी सेक्युलर गवर्नमेंट बनेगी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसका एक अहम हिस्सा होगी, इंडिस्पेंसिबल पार्ट होगी। तो कोई भी सेक्युलर गवर्नमेंट बनाने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होगी उसमें। जो भी गवर्नमेंट बने वो बीजेपी के साथ नहीं बने, वो बीजेपी के खिलाफ बने, क्योंकि उन्होंने जम्मू में भी आप देख लीजिए कितना ज्यादा माहौल इस इलेक्शन में विशिएट किया हुआ है। उधर फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी के बयान का स्वागत किया। साथ ही जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया। मुबारक हो उनको, अल्लाह करे। हम लोग सब एक ही राह पे चल रहे हैं कि नफरत को हमने खत्म करना है और जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे रखना है, हर हालत में इकट्ठे रखना है। सरकार बनाने के दावे बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने नतीजों में कमल खिलने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की गिनती के लिए अपने अपने काउंटिंग एजेंट्स के साथ हमने चर्चा की है। जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल 5 विधायकों को मनोनीत करेंगे। ये कहा जा रहा है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद उपराज्यपाल विधायकों को मनोनीत कर सकते हैं। जानकारी से बीजेपी की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। उधर हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। नतीजों से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान भी सामने आया है। हरियाणा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया सबने। बहुत शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुआ है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। सर, आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, अपना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर? अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। हालांकि हरियाणा में अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं तो सीएम कौन होगा, इस पर रोहतक सांसद ने कांग्रेस नेतृत्व को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी एक प्रक्रिया रही है। उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है। इसमें प्रक्रिया वही रहेगी और अंतिम निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ हो जाएंगे और ये भी साफ हो जाएगा कि जनादेश किस तरफ है। लेकिन इफ और बट की स्थिति आने पर क्या करना है, इसे लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये तस्वीर अभी आप जो दे रहे थे, मौजूदा तस्वीर देख रहे थे, ये मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, जिन्होंने अभी आपको सुनाया भी और कई सारे सवाल के जवाब भी दिए। अब देखना है, क्योंकि हरियाणा चुनाव किसान का मुद्दा सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। हालांकि उसके बाद महिलाओं के
जो एंट्री हुई, चाहे विनेश फोगाट हो, महिला कुश्ती खिलाड़ियों की एंट्री हुई। देखना है कि वो क्या कमाल रच पाती हैं। 90 विधानसभा सीटों पे इस बार, जैसा हम बता रहे थे इसके पहले, कि कांग्रेस और आप के बीच में गठबंधन लगातार कयास लगाए जाए थे, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। और इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आप, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। तो वहीं IND की बात करें, अगर इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, और वहीं जननायक जनता पार्टी, JJP और आजाद समाज पार्टी एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। देखना है कि 90 विधानसभा सीटों पर इस बार बाजू कौन मारेगा। आयुषी, बिल्कुल, देखिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव हुए, तस्वीरें भी निकल करके सामने आई। तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखे। और हरियाणा की अगर हम बात कर ले तो 90 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, और उसके बाद से जो है तमाम तरीके के बड़े दावे नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम जीतने जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि इस बार जो है जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया है, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, तो इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे हरियाणा में और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस में एक पेच और फंसा हुआ है। आपको बता दें, जो चर्चाओं में सबसे ज्यादा रहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो सीएम फेस कौन होगा, उसको लेकर के भी तमाम तरीके की बयानबाजी की गई। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा जब रुझान आने सामने होंगे कि किसकी सरकार हरियाणा में बनती है और किसकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है। न्यूज़ 18 पर सबसे पहले हम आपको नतीजे और आयुषी, हमने ये भी देखा कि कुमारी सैलजा को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ये जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा का विषय बना हुआ था, जब मंच पे राहुल गांधी और सैलजा एक साथ आए तो वो कहीं ना कहीं दूर हुआ। आला कमान से मिलने की लगातार कोशिश की जा रही थी। अब देखना ये है, क्योंकि 2019 में जो गलती राहुल गांधी ने की थी, दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर विश्वास ना करके और विजेंद्र के ऊपर विश्वास जिताया था, सोनिया गांधी वहां पर वो बात वो कह रही थी, क्योंकि एक पकड़ मानी जाती है हुड्डा परिवार की, वो जमीनी हकीकत को जानते हैं, वहां के पॉलिटिकल सिनेरियो को जानते हैं, जातीय समीकरण को समझते हैं, अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। और इसीलिए इस बार भी अगर हम देखें तो जमीनी हकीकत पर जिस तरह से हुड्डा परिवार ने इस बार मेहनत की, और हर बार वो समझते हैं अच्छा खासा उनका वहां पर जनादेश है, लोकप्रियता है, इसके आधार पर तो अगर आला कमान इस बार भरोसा जताता है, क्योंकि सीएम के दावेदार, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, चाहे वो हुड्डा परिवार हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, तमाम ऐसे नाम चल रहे थे। अब इनके बीच में अगर कोई खेल बिगाड़ दे तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल अगर एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल में अगर वो तब्दील होता है तो दोनों जगह पर, एक जगह पर गठबंधन की सरकार कांग्रेस की बनेगी, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, और वहीं पर क्लीन स्वीप करती हुई कांग्रेस नजर आएगी, क्योंकि 54 सीटें दिखाई गई थी एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं। आयुषी, बिल्कुल, और देखिए जम्मू कश्मीर पर भी सभी की निगाहें बनी रहेंगी, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से जो है वहां पर चुनाव हुए, अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और लगातार कई तरीके के दावे तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक कहा जा रहा है कि रुझान जब आने सामने हो जाएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि 10 साल बाद किसकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। आपको बता दें कि बहुमत के लिए जम्मू कश्मीर में 46 सीट जरूरी है, और अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि गठबंधन भी किया जाए, लेकिन अभी स्थिति साफ नहीं है कि किसके साथ गठबंधन बीजेपी करती है या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या पीडीपी को भी इसमें शामिल करती है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा जब रुझान आने सामने होंगे। देखिए, दो ग्राफिक्स इस समय आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में प्लस, इसका मतलब कि वो गठबंधन है उसका साथ, जेजेपी की गठबंधन इस बार आजाद समाज पार्टी एएसपी के साथ है, बीएसपी और IND यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल और सब बहुजन समाज पार्टी, ये गठबंधन में है इस बार। लेकिन वहीं बीजेपी, कांग्रेस और अदर्स में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है। अच्छा, एक चीज और बहुत दिलचस्प है आयुषी, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई तो राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा हुई, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर गुजरात में जाती है, पंजाब में जाती है, तो वहां पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ती है। इस बार गठबंधन की कोशिश की गई लेकिन गठबंधन नहीं हुआ, तो ये माना जा रहा था कि इस बार रिहाई एंड टाइम पे इसलिए हुई ताकि आम आदमी पार्टी एंट्री करे और कांग्रेस का खेल बगड़े। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने जो सिक्का है वो पलट दिया। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में गए ही नहीं, तो एक तरफ जो लॉस होता था
जो होता आया है, चाहे आप सिनेरियो देखिए गुजरात का या फिर पंजाब का, वो नहीं हो पाया और कांग्रेस ने दमदार तरीके से इस बार हरियाणा में चुनाव प्रचार प्रसार किया। आयुषी बिल्कुल, और हरियाणा की तस्वीरें जो निकल करके सामने आई, बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता वहां पर पहुंचे। चाहे आप बात राजस्थान के सीएम भजन लाल की कर लीजिए, वो भी चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए हरियाणा में पहुंचे। तमाम बड़े कद्दावर नेता बीजेपी की तरफ से हरियाणा में हुंकार भरते हुए नजर आए। तो वहीं कांग्रेस की बात कर ले तो राहुल गांधी जो है खुद पहुंचे थे चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए, और जो गुटबाजी कही जा रही थी कि इस बार देखने को मिलेगी कांग्रेस में, लेकिन तस्वीरें जो निकल करके सामने आई, एकजुटता का संदेश कांग्रेस के तरफ से भी दिया गया। तो वहीं बीजेपी भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो हमने काम किया है उसी के बदौलत हमें वोट मिलेंगे, और जो है इस बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस के तमाम बड़े कद्दावर नेता जो है जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल जो निकल करके सामने आया है हरियाणा में, वो यही कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हालांकि तस्वीरें हमने देखी जो है, जैसे ही एग्जिट पोल सामने आए तो उसके बाद से कांग्रेस के नेताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला और तमाम तरीके के बयान बड़े कद्दावर नेताओं की तरफ से आने लगे। क्योंकि बात अगर हम कुमारी सैलजा की कर ले तो उन्होंने कहा आलाकमान जो फैसला करेगा वही मान्य होगा। रणदीप सुरजेवाला का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि विजन है सरकार बनाने का, और अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हरियाणा में किसकी सरकार आती है। जम्मू कश्मीर में भी 10 साल बाद देखना होगा कि किसकी सरकार, क्योंकि 8 बजे का समय यानी कि 1 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है जब जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। तो आपको बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट खोले जाएंगे, उसकी मतगणना होगी, उसके बाद ईवीएम का पिटारा खुलेगा और उसके बाद लगभग दोपहर के 12-1 बजे तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किसकी सरकार बनने जा रही है। बदलाव जरूरी है, जनता ने अपने हिसाब अपने मुद्दों से 5 साल में देखती है और उसके बाद से वो अपना वोट कास्ट करती है। आप कुछ भी करिए, लेकिन जनता इस बार की स्मार्ट है और एडुकेटेड, पढ़ी लिखी है, उसको पता है कि उसके आसपास क्या, उसके द्वारा चुने गए सरकार उसने क्या 5 साल काम किया है और उसके द्वारा जो चुनी जाएगी सरकार वो क्या काम करेगी। 2 तस्वीरें इस समय देखिए कि एक तरफ सिक्योरिटी चेक करके लोगों को एंट्री की जा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से देखिए यज्ञ हवन शुरू किया गया है ताकि उनकी सरकार इस बार बनाई जा सके। अगर हम हरियाणा की बात करें तो कुछ हॉट सीटें हैं, चाहे वो हम बात कर लें पंचकुला की, अंबाला की, यमुनानगर की, कुरुक्षेत्र, कैथल, तमाम ये हॉट सीटें हैं जहां पर दिलचस्प मुकाबला है। और यहां पर क्योंकि एक तरफ बिल्कुल क्लीन स्वीप है, एक तरफ सत्ता में वापसी का संघर्ष है अगर कांग्रेस का, और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 1 दशक के बाद जहां पहले बीजेपी थी तो फिर से वापसी की और 1 दशक के बाद फिर से उस कुर्सी पर विराजमान होने के लिए जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहां पर गठबंधन किया गया। अच्छा, जम्मू कश्मीर की एक चीज और बात है, कश्मीर घाटी में 48 सीट्स थी, यहां पर बीजेपी की अगर बात करें आयुषी तो वहां पर कैंडिडेट्स कम उतारे गए, 28 कैंडिडेट्स उतारे गए, बाकी कैंडिडेट्स उतारे नहीं गए। यह भी था कि घाटी में कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी की बात करें तो यहां पर बीजेपी की पकड़ कम थी, इसलिए हमने देखा कि जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 बार यहां पर रैली करते हुए नजर आए। यहां तक कि भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री वो भी गए, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया ताकि माहौल बनाए पाए। लेकिन अगर घाटी में कमजोर है तो वहीं जम्मू के हिसाब से अगर हम बात करें तो बीजेपी का जो स्टैंड है वो ज्यादा मजबूत नजर आता है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर रीजनल पार्टीज हमेशा से अगर आप देखिए स्टेट असेंबली में वहां पर उनकी जो दावेदारी होती है वो ज्यादा मजबूत होती है, और इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये मजबूती दिखाते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस नजर आ रही है।